इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस के हवाले से नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा है। हद की इज्जत और झूठे इल्जामात के हवाले से ये नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुतालबा किया गया है। जहनी अजियत और माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दोनों ही एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा है। हद की इज्जत और झूठे इल्जामात के हवाले से ये नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुतालबा किया गया है। इस नोटिस में जहनी अजियत और माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक की बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलोफर, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपने ये नोटिस भेजा है, इसमें आपने कई तरह के इल्जाम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए हैं, ऐसा क्यों? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाए उन पर, मैंने फैक्ट्स के ऊपर अपनी लीगल नोटिस भेजी है। जी, क्या कुछ आपको जी बोलिए। आपके जिस तरह से आपने कहा है कि जहनी अजियत पहुंचाई गई है, वही माली नुकसान भी पहुंचाया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके जरिए। देखिए, मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। आप एक नेशनल टीवी पे आकर बार बार बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर अमाली प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं या हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड मिला हुआ है। नेशनल टीवी पे आप हमें डिफेम करते हैं। आप सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को करते हैं, जो सही नहीं है। तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे इस बारे में लिखत में आप मुझे या माफी मांगे या जो भी मेरा लीगल कार्रवाई है मेरी लीगल टीम करेगी। ठीक, ये बताइए नीलोफर जी कि देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि कुछ उन्होंने फाइल किए हैं और कुछ करने वाले हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? उनका पूरा अधिकार है, वो कर सकते हैं। साथ ही ये भी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नेशनल टेलीविजन पर देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं और पूरे मुल्क के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो दीगर लीडरान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक भी तो वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, जितने भी बीजेपी के नेता हो या बीजेपी के नेता नहीं हो, जो भी आकर बोलेगा कि हमारे पास से कॉन्ट्राबैंड मिला था, हमारे घर से कॉन्ट्राबैंड मिला था, मेरे घर का पंचनामा, मेरे ऑफिस का पंचनामा मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है। वो बहुत क्लियरली बोलता है कि हमारे यहाँ से कोई भी ड्रग्स या कोई भी कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला था। जब आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है तो आप आके नेशनल टीवी पे हमको डिफेम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुझसे या मेरे शौहर से जुड़ी हुई ये फैमिली नहीं है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे बच्चे हैं, हम सबको आप डिफेम कर रहे हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, आप बार बार अगर नेशनल टीवी पे बोलेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क लोगों के नजर में आता है कि क्या मिला था सच में। तो ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूं और मुझे आप इसमें, आई एम श्योर कि मुझे इसमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास से हमारे पास से कोई कॉन्ट्राबैंड कभी नहीं मिला। अगर लोगों को अपने फैक्ट्स नहीं पता है तो वो नेशनल टीवी पे क्यों बात करते हैं? और जो कि हमने अपना पंचनामा डाला और वहां पर लिखा है कि कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला है, तो आप इतने बड़े एक्स-सीएम होके आप अपने फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं। ये बता दीजिए नीलोफर जी कि अगर जिस तरह से आपका कहना है कि माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस, अगर जो वो माफी नहीं मांगते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो आगे इस लड़ाई को किस तरह से आप जारी रखेंगी? एज पर एक्चुअल जो लीगली फाइट होगी हम फाइट करेंगे। बिल्कुल नीलोफर जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।